क्या आप भी अपनी कोई भी प्रॉपर्टी जैसे कि प्लाट, मकान, दुकान, खेत का रजिस्ट्री या बैनामा कराने के समय वही गलती करने जा रहे हैं जो इस देश के 90% लोग करते हैं? नहीं समझे? आइए बताते हैं। ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा, अगर कहीं पे हम कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, जब उसकी रजिस्ट्री कराने की बात आती है तो सीधे विक्रेता से संवाद करते हैं कि यहां पर सर्किल रेट क्या है, इस प्रॉपर्टी की अंडर वैल्यू कितनी है, हमको 1 नंबर में और 2 नंबर में कितना पैसा देना होगा। यही सवाल इस देश के 90% लोगों का रहता है जो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री या बैनामा कराते हैं। लेकिन यह सवाल बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताता हूं कैसे आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है जब आप अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम दिखाकर थोड़ी सी बचत के लिए, स्टाम्प के रूप में थोड़ी सी बचत पाने के लिए आप अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम कर देते हैं। दोस्त, आपने देखा होगा, जैसे सपोज दैट आपने कहीं पे 20 लाख रुपए का एक प्लॉट खरीदा, उस प्लॉट का सर्किल रेट यानी वैल्यू 10 लाख रुपए निकल रही। अब विक्रेता आपसे कहता है कि आप 10 लाख पे रजिस्ट्री करा लीजिए, आपका 50-60 हजार रुपए बैनामा में बच जाएगा। आपको उसकी सलाह अच्छी लगती है और आप ऐसा करते भी हैं क्योंकि आपको थोड़ी सी बचत दिखती है। लेकिन यह गलती भविष्य में आपको बहुत बड़े नुकसान में फंसाती है। आज 4 पॉइंट आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कैसे आपका भविष्य में नुकसान होता है। दोस्त, सबसे 1 नंबर पे आपका प्रॉपर्टी गेन में नुकसान होता है। सपोज दैट आपने कोई प्रॉपर्टी 20 लाख रुपए की खरीदी, आपने 5 से 10 साल बाद उस प्रॉपर्टी को 50 लाख में बेचा। अब यहां पे आपने जो 10 लाख की रजिस्ट्री कराई थी, उस पे आपको जो प्रॉपर्टी गेन देना पड़ेगा, सरकार को जो टैक्स देना पड़ेगा, वो 40 लाख रुपए पे देना पड़ेगा। जबकि आपकी जो एक्चुअल प्रॉफिट आपको हुआ है वो मात्र 30 लाख रुपए का हुआ है, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी 20 लाख की ली थी, ना कि 10 लाख की। यानी भविष्य में आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। आज स्टाम्प आपको 5 से 6 से 7% देना पड़ रहा था, लेकिन टैक्स कहीं ज्यादा देना पड़ेगा। दूसरा नुकसान जो आपका होगा वो आपने अपनी वैल्यू कम कर ली। यानी आपने रजिस्ट्री करवाई, आपने प्रॉपर्टी खरीदी 20 लाख की, रजिस्ट्री करवा ली 10 लाख पे, तो आपने खुद अपनी प्रॉपर्टी की अपने हाथों वैल्यू कम कर दी। 20 लाख वाली प्रॉपर्टी आपने 10 लाख की कर दी, केवल 50 से 60 हजार रुपए बचाने के चक्कर में। तीसरा नुकसान, बैंक लोन। भविष्य में कभी आपको प्रॉपर्टी पर लोन लेने की जरूरत पड़ जाती है या किसी लीगल कार्यवाही में आपको किसी की जमानत लेनी पड़ जाती है और कोर्ट में अपनी रजिस्ट्री लगानी पड़ती है, वहां भी आपका जो लोन अप्रूव होगा वो 10 लाख पे अप्रूव होगा। यानी आपके प्रॉपर्टी की जो वैल्यू मानी जाएगी वो मात्र 10 लाख रुपए मानी जाएगी, ना कि 20 लाख रुपए की। तीसरा नुकसान बताते हैं, लीगल कार्यवाही, कोर्ट केस। सपोज दैट आपने जो प्रॉपर्टी 20 लाख रुपए की खरीदी थी, विक्रेता द्वारा वो प्रॉपर्टी आपको गलत बेच दी जाती है, उस पर कोई केस चल रहा होता है या फ्रॉड हो जाता है, विक्रेता आपके साथ फ्रॉड कर देता है, उस स्थिति में भी आपका 10 लाख रुपए का सीधा सीधा नुकसान होगा। आप जो केस करेंगे विक्रेता पे, वो मात्र 10 लाख रुपए का ही आप केस कर सकते हैं, ना कि 20 लाख रुपए। तो इस वजह से सही वैल्यू ही रजिस्ट्री में आपको दिखाना चाहिए। चौथा नुकसान आपको बताते हैं, आपने जो प्रॉपर्टी ली थी, अगर वहां पर कोई सरकार का प्रोजेक्ट आ जाता है, आपके प्लाट से या मकान से आप कोई रोड निकल जाता है, अब वहां भी आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री ही बेस बनाती है। रजिस्ट्री पे जो आपने वैल्यू दर्शा रखी है वही आपका बेस बनता है। दोस्त, आपने 10 लाख का नुकसान 50-60 हजार रुपए के चक्कर में तो पहले ही कर लिया था। अब आपको जो मुआवजा मिलेगा उसमें भी आपका नुकसान होगा, क्योंकि आपने वैल्यू कम दिखा रखी है। आशा करेंगे जो भी
बंधु, हमारे दोस्त, हमारे मित्र हमारे वीडियो देखते हैं, उनको सही जानकारी मिले और आज की थोड़ी सी बचत के चक्कर में जो 90% लोग सर्किल रेट पर अपनी रजिस्ट्री कराते हैं, वो भविष्य में ऐसा ना करें। अपने पैसे की वैल्यू को कम ना करें। आशा करेंगे वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।